हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर संतोष अग्रवाल। मैं एक यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूं। आज मैं इस वीडियो में बच्चों में किडनी स्टोन के बारे में बात करूंगा कि बच्चों में किडनी स्टोन कितना कॉमन है और यह इसका कारण क्या होता है, रिस्क फैक्टर क्या होते हैं। तो किडनी स्टोन बच्चों में बहुत कॉमन नहीं है जितना कि एडल्ट में पाया जाता है। ओवरऑल अगर मैं सारे किडनी स्टोन्स की बात करूं तो 100 में से कुछ 10% पेशेंट ही बच्चे होते हैं जिनमें किडनी स्टोन्स पाया जाता है। लेकिन जब भी किडनी स्टोन बच्चों में पाया जाता है, पेरेंट्स के मन में ये टेंशन होती है कि ऐसा क्या कारण है, क्यों किडनी स्टोन्स मेरे बच्चे में बन रहा है और क्या इस चीज़ की जांच की जा सकती है या स्टोन का एनालिसिस किया जा सकता है और उसको पता करके क्या आगे जाके स्टोन को प्रिवेंट किया जा सकता है। जाहिर है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसके सामने एक बहुत लंबी लाइफ होती है। अगर बार बार स्टोन बनता रहेगा तो वो कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएगा और इससे क्या बार बार स्टोन बनने पे किडनी में डैमेज होगा। ये सारे पेरेंट्स के मन में तरह तरह के सवाल होते हैं। किडनी स्टोन कैसे बनता है? अगर आप पानी में नमक मिलाएंगे तो एक निश्चित मात्रा तक घुलने के बाद वह प्रेसिपिटेट होना चालू हो जाता है। तो इसको हम सैचुरेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं। जब भी एक पदार्थ को आप पानी में घोलते हो, घुलता जाता है, घुलता जाता है, घुलता जाता है, लेकिन जब एक मात्रा से ज़्यादा हो जाता है तो वो प्रेसिपिटेट होना चालू हो जाता है। ऐसा ही यूरिन में होता है। यूरिन में जब कैल्शियम बनाने वाले सब्सटेंस एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा हो जाते हैं तो किडनी स्टोन बनाने लगते हैं। कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जो किडनी स्टोन बनने से रोकते हैं, जिनको हम स्टोन इनहिबिटर्स बोलते हैं। अगर ऐसे पदार्थ भी यूरिन में अगर कम हो जाए तो फिर स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बच्चों में किडनी स्टोन बनने के कारण को हम मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं कि बच्चों के यूरिन में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाए या साइट्रेट की मात्रा कम हो जाए या ऐसे कोई भी स्टोन फॉर्मिंग सब्सटेंसेस जिनकी मात्रा बढ़ जाती है या ब्लड में बढ़ जाती है तो यूरिन में ज़्यादा निकलने लगते हैं। उसको हम ब्लड और यूरिन एग्जामिनेशन द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं। इसको हम मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी बोलते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉज है बच्चों में स्टोन बनने का इन्फेक्शन हालांकि किडनी स्टोन की वजह से भी हो सकता है और दूसरा इन्फेक्शन होने पे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो यूरिन में स्टोन बनाने की प्रक्रिया को बहुत तेज कर देते हैं। ऐसे केसेस में जो 20 to 25% पेशेंट्स में जो स्टोन के कॉजेज इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है एनाटॉमिक एबनॉर्मलिटी, मतलब किडनी की संरचना में कुछ खामी होती है। किडनी में अगर पेशाब रुक रहा होता है, कोई ब्लॉकेज हो रहा होता है, जैसे पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन है या मेडुलरी स्पॉन्ज किडनी है या ऐसी कोई भी एबनॉर्मलिटी जिससे यूरिन स्टेसिस होता है तो वह स्टोन बनने की टेंडेंसी बच्चों में बढ़ा देता है। अब हम जानेंगे कैसे कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है। अब मैं सिम्टम्स के बारे में बात नहीं करूंगा, किडनी स्टोन के बच्चे कैसे प्रेजेंट करते हैं। हम सभी को मालूम है कि किडनी स्टोन में पेन होता है, यूरिन में प्रॉब्लम होती है, फीवर आती है। हम इस बारे में बात करेंगे कि स्टोन क्यों बन रहा है, उसको हम कैसे पता करते हैं। तो जब भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो हम उनका अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन लाइक एक्सरे, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, जिससे हमें स्टोन की लोकेशन और ट्रीटमेंट प्लानिंग होती है, उसके अलावा स्टोन क्यों बन रहे हैं उसके लिए हम एक ब्लड वर्कअप और मेटाबॉलिक वर्कअप करते हैं। ब्लड वर्कअप में उनका कैल्शियम लेवल चेक किया जाता है, यूरिक एसिड लेवल चेक किया जाता है, सोडियम लेवल, पोटेशियम लेवल, ये सारे लेवल चेक किए जाते हैं ताकि हमें मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी के बारे में पता चल सके। यूरिन वर्कअप में इनका सिंपल यूरिन एग्जामिनेशन किया जाता है जिसको हम यूरिन आरएम एग्जामिनेशन कहते हैं। इसमें यूरिन का पीएच देखते हैं कि वह एसिडिक है कि एल्कलाइन है। यूरिन में कोई क्रिस्टल्स तो नहीं निकलने, जैसे सिस्टीन क्रिस्टल्स होते हैं, ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स होते हैं। इस टाइप के जब क्रिस्टल्स निकलते हैं तो ये भी एक इंडिकेशन देते हैं कि भाई स्टोन क्यों बन रहा है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी हमें मिलती है 24 आवर यूरिन एग्जामिनेशन से मिलती है। इसमें बच्चे का सुबह 8 बजे से लेके अगले दिन 8 बजे तक का यूरिन कलेक्ट करना होता है। लैब में आपको कैन मिलती है, कैन में एक कुछ केमिकल डला होता है, उसमें 24 आवर का यूरिन आपको कलेक्ट करके लैब में देना पड़ता है। उस 24 आवर यूरिन में वह यूरिन का वॉल्यूम कितना है, उसमें 24 आवर यूरिन में कैल्शियम कितना है, ऑक्जेलेट कितना है, साइट्रेट कितना है, और भी 2-3 प्रकार के टेस्ट करते हैं और यह देखा जाता है कि उसमें किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। तो ब्लड वर्कअप और यूरिन वर्कअप से ऑलमोस्ट बच्चों में 80 to 85% बच्चों में किसी न किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी मिल जाती है। अगर आप एबनॉर्मलिटी को प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो टू द पॉइंट आप उसका ट्रीटमेंट करके बच्चों में स्टोन बनने को रोक सकते हैं। हालांकि स्टोन बनने को पूरी तरीके से रोका नहीं जा सकता, बट स्टोन की ग्रोथ या रिकरेंस में काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है पैराथायराइड हार्मोन टेस्ट।
पैराथायराइड हार्मोन जो रहता है, हमारी जो थायराइड ग्रंथि होती है उसके पीछे एक पैराथायराइड ग्लैंड होती है, उससे निकलता है। और जब पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा निकलता है तो हमारे जो हड्डियों का कैल्शियम होता है वो भी ब्लड में आने लगता है, जब ब्लड से फिर वो यूरिन में निकलता है। जो यूरिन में कैल्शियम की एक्सेस मात्रा होती है तो वो स्टोन बनाने में हेल्प करता है। ऐसा ही अगर बच्चों में अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस में विटामिन डी हो जाए, तो विटामिन डी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है तो भी स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये तो हुआ आपके ब्लड वर्कअप और यूरिन वर्कअप के बारे में। इसके अलावा भी कई सारे रिस्क फैक्टर है। ऐसा देखा गया है कि जो हॉट क्लाइमेट्स में स्टोन ज़्यादा बनता है। ऐसे बच्चे जो पानी नहीं पीते या बहुत कम पानी पीते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम डिहाइड्रेटेड रहते हैं, उनमें स्टोन बनने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स में या उनके फैमिली में किडनी स्टोन्स है, उनमें थोड़ा रिस्क नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा होता है। यह देखा गया कि फैमिली में किडनी स्टोन्स रन करते हैं। ऐसे बच्चे जिनको कुछ बीमारियां हैं, जेनेटिक डिसीज़ है, रेयर जेनेटिक डिसीज़ है, जैसे रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो गया, पैराथायराइड एडिनोमा हो गया, उनमें भी किडनी स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब आप सारी ब्लड और यूरिन वर्कअप कर लेते हैं तो उसके हिसाब से फिर हम डिफरेंट टाइप्स के डायग्नोसिस बनाते हैं और उस हिसाब से फिर ट्रीटमेंट दिया जाता है। हालांकि एक वीडियो में सारी चीज़ें बताना बहुत मुश्किल है कि क्या क्या डायग्नोसिस होती है और क्या क्या ट्रीटमेंट होता है। ब्रॉडली मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ब्लड और यूरिन वर्कअप से हमें यह पता चल जाता है कहीं ब्लड में कैल्शियम की मात्रा तो ज़्यादा नहीं, जिसको हम हाइपर कैल्शियम कहते हैं, जो कि एक रिस्क फैक्टर होता है किडनी स्टोन बनने के लिए। ब्लड में यूरिक एसिड तो ज़्यादा नहीं है, यूरिक एसिड का ज़्यादा होना भी एक स्टोन का रिस्क फैक्टर होता है। इससे गाउट भी होता है, जॉइंट पेन भी होते हैं। इस कंडीशन को हम हाइपर यूरिसीमिया बोलते हैं। 24 आवर यूरिन एग्जामिनेशन में पता चलता है कि एक निश्चित लेवल से ज़्यादा कैल्शियम यूरिन में तो नहीं निकल रहा है, जिसको हम हाइपर कैल्शियूरिया कहते हैं। ये स्टोन बनाने का रिस्क फैक्टर है। यूरिक एसिड ज़्यादा यूरिन में तो नहीं निकल रहा है, जिसको हम हाइपर यूरिकोज यूरिया कहते हैं। यह स्टोन बनाने का रिस्क फैक्टर है। साइट्रेट का लेवल, साइट्रिक एसिड आपने सुना होगा नींबू में रहता है, अगर साइट्रेट का लेवल अगर कम हो जाए तो वो भी एक स्टोन इनहिबिटर होता है। एक्चुअली साइट्रेट, अगर स्टोन इनहिबिटर का लेवल अगर यूरिन में कम हो जाता है तो स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि स्टोन वाले पेशेंट को ये एडवाइस किया जाता है कि आप साइट्रस फ्रूट का कंजम्पशन ज़्यादा करें, उससे स्टोन बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये कुछ डायग्नोसिस है जिसमें हम पता कर सकते हैं कि ये किस कैटेगरी में फिट होता है और बच्चों को अकॉर्डिंगली एडवाइस दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी स्टोन्स होते हैं, जैसे सिस्टीन स्टोन होता है। सिस्टीन एक प्रकार का एक मिनरल होता है जो कि यूरिन में पास होता है। यह लेस देन 5% बच्चों के स्टोन सिस्टीन से बनते हैं। यह यूरिन में क्रिस्टल्स के रूप में दिखता है। तो अगर सिस्टीन स्टोन है तो उसके लिए भी दवाइयाँ आती हैं, जैसे डी पेनिसिलामाइन, मर्केप्टिफ्यून, मतलब डिफरेंट टाइप्स की मेडिकेशंस आती हैं। बट अगर मैं इन जनरल ट्रीटमेंट की बात कहूँ तो इन जनरल ट्रीटमेंट वही होता है जो एडल्ट्स में होता है। बच्चों को पानी ज़्यादा देना होता है, इतना पानी देना होता है कि एटलीस्ट 1 से 1.5 लीटर यूरिन पास हो। दूसरा, डिहाइड्रेशन अवॉइड करना होता है। हाई प्यूरिन रिच कंपाउंड जैसे कि एनिमल डाइट्स वगैरह अवॉइड करनी होती है। बहुत ज़्यादा सॉल्ट इंटेक अवॉइड करना होता है। अगर यूरिन में कैल्शियम ज़्यादा लीक हो रहा है तो कुछ ड्रग्स भी दी जाती, कुछ दवाइयाँ दी जाती ताकि यूरिन में कैल्शियम का लीक कम हो। तो कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल है। तो मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी 80 से 85% बच्चों में पाई जा सकती है। अगर पाया जाता है तो उसके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देके बच्चों में किडनी स्टोन का रिकरेंस कम किया जा सकता है। मैं समझता हूँ इतनी जानकारी आज के लिए काफ़ी है। इसके अलावा अगर और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं।